हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो हिस्ट्री की सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। टॉप 30 जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी बहुत प्रोबेबिलिटी है, सारे हम डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 8 होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विजेज, ओएसपी नोट्स सभी कुछ मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स की वन लाइनर्स की पीडीएफ है, 600 वन लाइनर्स जिसमें है, वो लॉन्च हो गई है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको जाकर के परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैथ्स का हैंड रिटन नोट्स है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब नियुक्त किया गया? तो आंसर है इसका 1858 में। जब क्रांति होती है 1857 की, जिसमें मतलब कि जो भी बात करें हम, इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला जाता है इन दी हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि उनको लगता है कंपनी जो है अच्छे से रूल नहीं कर पा रही, तो पूरा रूल चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, और महारानी है उसको क्या, भारत की महारानी भी नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये इतना याद रखना है। 1857 के बाद ही क्या होता है, और रिवोल्ट के बाद जो गवर्नर जनरल थे इंडिया को, उनको वाइसराय बना दिया जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, इतना हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को खत्म किया था? तो हम बात करेंगे, आंसर है इसका लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, इन्होंने जो है दास प्रथा को समाप्त किया था। एक एक्ट लेकर के आए थे ये 1843 में, जो है एक्ट आया था, उसके द्वारा इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके अलावा जो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध है वो इन्हीं के टाइम पे समाप्त हुआ था। ठीक है, इनका टाइम पीरियड भी याद रखेंगे, 1842 से लेके 44 तक का है। ठीक है, और हम बात करें, सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। सो ये कुछ चीज़ें लॉर्ड एलन बरो से हमें याद रखनी है। बात करें हम आगे की, सो लॉर्ड विलियम बेंटिक से आप क्या याद रखेंगे? ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सती प्रथा जो है इनके द्वारा समाप्त की गई, ठगी प्रथा इनके द्वारा समाप्त की गई, अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया, काफ़ी सारी चीज़ें इनके द्वारा भी की गई हैं। ठीक है, और जॉन शोर की हम बात कर लें तो इनने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, सर जॉन शोर ने। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सही है। लॉर्ड कार्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे कब? 1793 में। तो उसमें क्या होता है कि जो ज़मींदार हैं वो भू राजस्व का 90% कंपनी को देंगे और 10% अपने पास रखेंगे। और स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी, और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल हम बात करें कौन थे उस टाइम पे, तो लॉर्ड कार्नवालिस थे। वेलेस्ली की हम बात करेंगे तो सहायक संधि ये लेकर के आए थे। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर है इसका हैदराबाद, है ना, हैदराबाद के निजाम 1798 में। फिर मैसूर, फिर अवध, फिर पेशवा, बरार, भोसले, ये सारे हो गए। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो इंदौर के होलकरों ने। फिर तीसरा हम बात करें लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी विभगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लेकर के आए थे। इस नीति के तहत अंग्रेजी शासन में हम विलय, साम्राज्य में जो विलय हुए थे वो हैं सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, है ना। और हम बात करें, डी ऑप्शन जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की। तो इनसे आपको जो जो याद रखनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ही वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म किया था, और 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ उसके तहत जो पोर्टफोलियो प्रणाली है वो भी लागू की गई थी। ठीक है,
और इसके बाद हम बात करें, जो मुग़ल सम्राट का पद था वो भी इन्हीं के शासनकाल में समाप्त किया गया था। 1858 के जो अधिनियम आया था उसके तहत 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक का जो पद था उसका सृजन हुआ था। सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो उनसे आपको याद रखनी है। पेशवाई कब समाप्त कर दी गई? तो पेशवाई जो है समाप्त कर दी गई थी 1818 में। ये तो कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, तो आंसर है इसका लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो से हम बात करें तो 1872 में इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में ही इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना की। ठीक है, बाद में जो है इनका हम बात करें मर्डर कर दिया गया था, और इन्हीं के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, वो भी 1872 में हुई थी। ठीक है, लेकिन हम बात करें भारत में जो एक नियमित जो जनगणना है वो 1881 से शुरू करवाई गई थी एट द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो आंसर है इसका लॉर्ड मेयो। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया 8 फरवरी 1872 में चाकू मारकर एक अफगान शेर अली अफरीदी ने जो है इनकी हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है इसका लॉर्ड लिटन। कौन थे? तो आंसर होने वाला है इसका लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के बारे में हम बात करें तो ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार थे। टाइम पीरियड इनका देखें तो 1876 से 1880 तक का रहा है। ठीक है ना। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, फिर 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, और इन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से हटाकर 19 भी कर दी थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को जो है किसने प्रोत्साहित किया था? तो आंसर है इसका लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है 1880 से लेकर 1884 तक रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया नियमित जनगणना इन्हीं के टाइम पर शुरू हुई है, 1881 में हुई पहली बार। ठीक है, और इन्होंने फिर सिविल सेवा की जो प्रवेश की अधिकतम आयु थी उसको फिर बढ़ा दिया, 21 वर्ष कर दिया। इसके बाद हम बात करें, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इनके टाइम पे की गई हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। ठीक है, रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर के अध्यक्ष में जो है एक आयोग गठित किया गया था, है ना। सो ये कुछ चीज़ें जो आपको लॉर्ड रिपन से याद रखनी है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद की हम बात करें, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाना, है ना। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया था? तो आंसर है इसका लॉर्ड रिपन। ठीक है ना। हम बात करें रिपन ने क्या किया, 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया, है ना। और 7 से 12 वर्ष के जो श्रमिक हैं उनका जो टाइम है, ठीक है, उसको 9 घंटे से अधिक अगर होगा तो मतलब 9 घंटे से अधिक किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये एक्ट जो है चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू नहीं थी। सो ये कुछ चीज़ें हैं। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो आंसर होने वाला है इसका लॉर्ड रिपन, जिनको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस, जबकि स्थानीय शासन लॉर्ड लिटन नहीं है, क्या है, लॉर्ड रिपन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो आंसर है इसका लॉर्ड कर्जन, ठीक है ना। फादर ऑफ हम बात करें जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसको बोला जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को।
प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो इसका भी सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, किसके समय में आया है ये भी? तो ये भी आया है लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन की हम बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। ये हमें याद रखना है। शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग जो कि 1902 में, और हम बात करें सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग जो है इसकी स्थापना की। फिर उन्होंने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया और इन्होंने सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर्जन के टाइम पर की गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखेंगे, कर्जन ने भारत विरोधी कार्यों में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन जो इनके द्वारा किया गया था, जो कि पूर्ण रूप से भारत विरोधी था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और उसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को इसे बंगाल की विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी और एक असम प्रांत, और हम बात करें दूसरा पश्चिमी बंगाल। फिर इसके बाद हम करें कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों को प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत का सचिव ने, ठीक है, किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है? तो आंसर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले ने। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? तो मंगल पांडे की जो घटना हुई थी वो हुई थी बैरकपुर में, ठीक है ना। और यहीं से जो है हम बात करें, शुरुआत होती है 1857 के रिवोल्ट की। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थी? तो ये थे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो आंसर है इसका वक्त खां। 1857 का रिवोल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जहाँ जहाँ के नेता रहे ना वो पूछे जाते हैं। तो हम एक बार देखेंगे, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खां जिन्होंने सैन्य नेतृत्व किया था, तो ये थे दिल्ली से, जिनको उपाधि दी थी किसने? बहादुर शाह ने साहब आलम की, ठीक है। इसके बाद हम बात करें नाना साहेब और तात्या टोपे कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, लियाकत अली इलाहाबाद, जगदीशपुर कुंवर सिंह, बरेली खान बहादुर खां, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर अजीमुल्ला, ये याद रखना है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? तो आंसर है इसका लॉर्ड मिंटो। जो लॉर्ड मार्ले मिंटो रिफॉर्म आता है ना, उसमें ये चीज़ साफ क्लियर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र या हिंदी वाइसराय था? तो आंसर है इसका लॉर्ड रीडिंग। कौन था? तो आंसर है इसका लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें, सो इनका जो टाइम पीरियड रहा है 1921 से 1926 तक रहा है, ठीक है। 1921 से 1926 तक रहा है। जो 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है ना, जिसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। फिर 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1921 में मोपला विद्रोह इनके समय में हुआ। 1921 में एम एन रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई। फिर 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या भी इन्हीं के टाइम पर कर दी गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी, बिल्कुल सही है। और इल्बर्ट बिल, ठीक है ना।
लॉर्ड रिपन, ये भी बिल्कुल सही है। एल्बर्ट बिल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिपन को भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जबकि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है ये संबंधित नहीं है किससे, लॉर्ड कर्जन से। ये तो हमने अच्छे से देख ही लिया है, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन को तो हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें भी हम देखें तो ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक ने किया, सती प्रथा भी जो है इनके द्वारा हटाई गई, है ना। इसके बाद जो रिंग फेंस की नीति थी ये वॉरेन हेस्टिंग्स लाए, और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन लाए। जबकि एल्बर्ट बिल, यहाँ पर भी बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो है किसके काल में क्रियान्वयन हुआ, तो आंसर है इसका लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे हैं, बस इनके टाइम की सबसे महत्वपूर्ण जो है घटना थी प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, जो कि 1845 से 40 के बीच हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ, तो आंसर है इसका लॉर्ड लिटन, ठीक है। इनमें से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी, तो विलय की नीति बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कई बार, लॉर्ड डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन पूछा जाता है किसे कुशासन के बेसिस पर जो है किस राज्य को मिला लिया गया था, तो आंसर इसका अवध। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन बना था, तो आंसर इसका सतारा। हमने देखा था सर्वप्रथम सतारा 1848 में किया, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, बागाहट ये सारे। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, तो ये हुआ था लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर, जो कि मैंने आपको बताया था एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। सिंध विजय 1843 में होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था, इसका कारण था हम बात करें धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। किसके शासन में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ, तो किसके शासन काल में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बताया हुआ है। स्थायी बंदोबस्त किया गया था, तो ये किया गया था जमींदारों से, जिसमें क्या होगा, जमींदार जो है 90% कंपनी को देंगे, 10% खुद रखेंगे, है ना। सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आए। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।